श्राद्ध पक्ष की महिमा भगवान ने कही है। हमने आपको परसों भी कहा, पुनः कहते हैं, भगवान ने जब हिरण्यकश्यप को मारा तो प्रहलाद जी से कह रहे हैं, कुरुत्वम प्रेत कार्याणि, प्रेत कर्म करो। प्रेत कर्म माने क्या है? संस्कार विधिवत करो। जो पिंड होते हैं घर में, मार्ग में, स्थान पर, शव के स्थान पर, ये सब पिंड, इन सब पिंडों को विधि विधान से करना। हम आपको आगे बताएंगे कितने कितने पिंड होते हैं, क्यों होते हैं। पिंड देखे होंगे आपने, लेकिन पिंड होते क्यों हैं आपको बताएंगे आगे की प्रसंगों में, अगले दिनों में। तो प्रेत कर्म क्या है? यहां से लेके अंतिम संस्कार से लेके और नहान दशगात्र जिसे कहते हैं, एकादशः नारायण बलि, अकाल मृत्यु हुई है, कम आयु में हुई है, तो बड़ी क्रिया ही करनी है, छोटी क्रिया नहीं। 1-2 घंटे में नहीं, 6, 7, 8 घंटे लगे, लेकिन पूरा कर्म करना ही चाहिए, जरूर करनी चाहिए। नारायण बलि के बिना मुक्ति नहीं होगी, नारायण के लिए, नारायण की बलि के बिना मुक्ति नहीं हो सकती, कभी नहीं होगी। फिर सपिंडीकरण, धर्म शांति आदि सब विधि विधान से करना चाहिए। और जिन जिन घरों में षोडशा होता है, 16वें दिन का कर्म, उनको षोडशा करना चाहिए। सन्यासियों के लिए षोडशा होता है, ये सब करना है। भगवान ने कहा बेटा विधि विधान से कर। जबकि भगवान ही कह रहे हैं, जब प्रहलाद जी ने कहा कि मेरे पिता की मुक्ति करना, तो भगवान कह रहे हैं कि मेरे मारने की तो छोड़ो, तेरे जैसे बालक का जन्म होने से 21 पीढ़ियों की मुक्ति हो गई। 21 पीढ़ियों की, 7 पिता, 7 माता, 7 अग्री पीढ़ियों की, ऐसे 21 पीढ़ियां हैं। माने हिरण्यकश्यपु तो तभी मुक्त हो गया जब तेरे जैसे बालक का उसके घर में जन्म हुआ। तब भी भगवान कह रहे हैं प्रेत कर्म करो। अच्छा, दशरथ जी को देखो, राम जी के पिता हैं, मुक्ति हुई होगी कि नहीं? राम राम हा राम कही, राम राम कहते प्राण निकले। भगवान के पिता, मुक्ति नहीं होगी बोलो। लेकिन भगवान ने जब चित्रकूट में सुना, पिता के लिए पिंडदान किया कि नहीं किया? किया कि नहीं? और विधि विधान पूर्वक कुशा लेकर भगवान ने पिंड रखा। और पिंड भी किसका बनाया? नहीं, इंगुदी के चूर्ण का बनाया। बेर और इंगुदी 2 फल हैं, उनके चूर्ण का। क्योंकि कहा गया है कि भगवान राम ने कहा कि पिंडदान व्यक्ति को उस चीज से करना है जो वो खाता हो, जो भोजन करता हो। अब जरा विचार करिए कि अगर आपका भोजन तामसी है तो पितर कैसे स्वीकार करेंगे? आप मांस मछली ये खा रहे हैं तो पितर कैसे स्वीकार करेंगे? क्या उसका पिंडदान हो सकता है क्या? बार बार हम आहार शुद्धि की बात करते हैं। भगवान उस समय वन में रहते थे, फल ही खाने हैं भगवान को, बेर और इंगुदी ही खाते थे भगवान, उन्हीं के फल। उनका चूरा करके भगवान ने पिंड बनाया और रोते हुए प्रभु ने पिंडदान किया है। वर्णन कहते हैं दशरथ जी का हाथ प्रकट हुआ, हाथ में स्वीकार किया, ये प्रकट नहीं, चित्रकूट के पिंडदान की बात है। बाद में कहते हैं गया जी में भगवान ने ब्राह्मणों को भोजन कराया आदि, पुष्कर में कराया। पुष्कर में श्री राम ने अपने पिता के लिए ब्राह्मणों को भोजन कराया, इसके चित्र आदि भी मिलते हैं। तो विचार करिए, भगवान राम को भी पिंडदान करना पड़ा कि नहीं? श्राद्ध करना पड़ा कि नहीं? तो श्राद्ध की कितनी महती आवश्यकता है। बिना श्राद्ध के पितरों की मुक्ति नहीं होगी। देखो, उनके कर्म अच्छे थे तो आप जब उनके लिए पिंडदान करेंगे, जल देंगे, भोजन आदि देंगे, तर्पण करेंगे, तो उनको और शक्ति मिलती है। दूसरी बात, वे जब सूक्ष्म शरीर में रहते हैं तो अशक्त हो जाते हैं। कई बार उनके कर्म बहुत अच्छे नहीं होते, तो बहुत दुर्बल शरीर होते हैं वहां उनके। तो कैसे वो मुक्त हों? कैसे मुक्त हों? अपने कर्म इतने अच्छे नहीं थे कि मुक्त हो सके। तो आप जब उनके लिए श्राद्ध करते हैं, संतान जब उनके लिए तर्पण करती है, जल देती है, भोजन कराती है, तो वायु रूप से पितर सूक्ष्म रूप से उस ब्राह्मण के अंदर विराजमान होकर जब भोजन कर रहे हैं तो उनको शक्ति की प्राप्ति होती है।
ऊर्जा मिलती है और उससे फिर वे मुक्त होते हैं, मुक्ति की यात्रा पर आगे बढ़ते हैं। इसलिए श्राद्ध अवश्य करना है। घर में मृत्यु हुई है तो पिंडदान अवश्य करना है। पितरों के लिए निश्चित रूप से, नियमित रूप से श्राद्ध किसी दिन हो उस दिन ब्राह्मण भोजन होगा, लेकिन जिस दिन श्राद्ध नहीं भी हो तर्पण तो श्राद्ध में 16 दिन करना ही चाहिए। और इसीलिए जो श्राद्ध करे 16 दिन उसको नियम से रहना, शेविंग आदि भी नहीं करनी चाहिए पुरुष को। इसलिए हम तो श्राद्ध की कथा है, पितर पक्ष की कथा है, इसलिए कथा में दाढ़ी नहीं बनाएंगे। तो अंजू जी के परिवार पूर्वजों की मुक्ति हो, सबका कल्याण हो। बुआ जी की कथा होगी तब भी हमको ये नियम रखना ही पड़ेगा, क्योंकि यजमान नियम से रहे लेकिन वक्ता नहीं रहे, ब्राह्मण रहे लेकिन वक्ता नहीं रहे, तो फिर नियम की पूर्ति कैसे होगी। इसलिए हम भी शेविंग आदि नहीं करते। आप भी श्रद्धा से श्राद्ध करिए, पूर्ण विश्वास से। अभी प्रहलाद जी से क्या सीखा? विश्वास। पूरे विश्वास से तर्पण करिए, पितर आते हैं। श्रद्धा से और विश्वास से भोजन कराइए, उनसे आशीर्वाद मांगिए, आशीर्वाद पाइए। निश्चित रूप से हर मनोरथ पूर्ण होता है पितरों की कृपा से। राधे राधे।